नमस्कार। आंग्ल मराठा संघर्ष के इस क्रम में हम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जानेंगे कि यह युद्ध कब व कैसे हुआ, इसकी प्रमुख संधियाँ व घटनाएं कौन कौन सी हैं, इस युद्ध का महत्व क्या है और इस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे। जब लॉर्ड वेलेस्ली को इंग्लैंड वापस बुला लिया गया तो उनके बाद कॉर्नवालिस पुनः भारत आया, लेकिन कुछ समय बाद ही गाजीपुर में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जॉर्ज बार्लो गवर्नर जनरल बनकर आए और इसने भी कॉर्नवालिस की तरह हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। इसी समय 22 नवंबर 1805 को सिंधिया के साथ एक नई संधि की गई, जिसके अनुसार ग्वालियर, गोहद का दुर्ग, उत्तरी चंबल का भूभाग सिंधिया को लौटा दिए गए। इसी प्रकार 7 जनवरी 1806 को होलकर के साथ भी एक संधि की गई और उसे उसके अधिकांश क्षेत्र लौटा दिए। 1807 में लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल बनकर आया। इसने भी हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। फलस्वरूप मराठों ने अपनी शक्ति पुनः संगठित कर ली। इसी समय पिंडारी अपनी शक्ति को बढ़ाने में कामयाब हुए, जो प्रारंभ में मराठों के सहयोगी थे। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल बनकर आया। यह मराठा शक्ति को पूर्णतः समाप्त कर राजपूत राज्यों को अपने संरक्षण में लेना चाहता था। उसने सबसे पहले पिंडारियों की शक्ति को नष्ट करने की योजना बनाई। उसने इससे पहले 27 मई 1816 को भोंसले के साथ एक संधि की, जिसे नागपुर संधि के नाम से जाना जाता है, तथा 5 नवंबर 1817 को सिंधिया के साथ एक संधि की, जिसे ग्वालियर की संधि के नाम से जाना जाता है। इनमें उन्होंने पिंडारियों का साथ न देने का वचन दिया। पेशवा ने बसीन संधि द्वारा अंग्रेजों की अधीनता मान ली थी, लेकिन वह इससे मुक्त होना चाहता था। इसके लिए उसने होलकर और भोंसले के साथ योजना बनाई। पेशवा का खिराज के संबंध में गायकवाड़ से झगड़ा चल रहा था। इस पर बात करने के लिए गायकवाड़ का मंत्री गंगाधर शास्त्री अंग्रेजों के संरक्षण में पूना चला गया। पेशवा अंग्रेजों के विरुद्ध गायकवाड़ से सहायता चाहता था, लेकिन गायकवाड़ ने इनकार कर दिया। पेशवा के एक मंत्री त्रियंबक जी ने गंगाधर शास्त्री की हत्या कर दी। ब्रिटिश रेजिडेंट अल्फिंस्टन ने पेशवा से त्रियंबक जी को बंदी बनाकर अंग्रेजों को सुपुर्द करने की मांग की। सितंबर 1815 में त्रियंबक को अंग्रेजों को सौंपा गया, किंतु वह 1 साल बाद थाने से भाग गया, जिसका आरोप पेशवा पर लगा। पेशवा पर एक नई संधि करने का दबाव डाला गया। 13 जून 1817 को पेशवा ने अंग्रेजों से एक नई संधि की, जिसे पूना की संधि के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा पेशवा ने मराठा संघ के अध्यक्ष पद को त्याग दिया। अंग्रेजी सेना के खर्च के लिए 33 लाख वार्षिक आय के भूभाग अंग्रेजों को दिए। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित अपने राज्य के सभी भूभाग व अहमदनगर का दुर्ग अंग्रेजों को दिया। वह बिना अंग्रेजों की अनुमति के अन्य राज्य से पत्र व्यवहार नहीं कर सकता। उसने त्रियंबक के न मिलने तक उसके परिवार को अंग्रेजों के पास बंधक रखना स्वीकार किया। पेशवा पूना संधि के अपमान की आग में जल रहा था। उसने 5 नवंबर 1817 को पूना स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। अल्फिंस्टन ने किर्की सैनिक छावनी में शरण ली। पेशवा ने किर्की पर भी आक्रमण किया, किंतु वह पराजित हुआ और सतारा की ओर भाग गया। नवंबर 1817 में पूना पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1816 में राघोजी भोंसले की मृत्यु के बाद अप्पाजी व परसोजी के मध्य गद्दी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें अप्पाजी ने गद्दी हासिल की। नवंबर 1817 में अप्पाजी साहब भोंसले ने नागपुर के पास सीलवल्दी नामक स्थान पर अंग्रेजों से युद्ध किया और पराजित हुआ। इसके बाद दिसंबर 1817 में नागपुर के युद्ध में पुनः पराजित हुआ और पंजाब चला गया। यहाँ से वह जोधपुर आया और 1840 में यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई।
21 दिसंबर 1817 को महिदपुर में होलकर व अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। होलकर पराजित हुआ। जनवरी 1818 में दोनों में मंदसौर की संधि हुई। होलकर ने सहायक संधि स्वीकार कर ली, राजपूत राज्यों से अपना अधिकार त्याग दिया तथा बूंदी की पहाड़ियां व उसके उत्तर के सभी प्रदेश कंपनी को दे दिए। होलकर ने कंपनी की अधीनता मान ली। जनवरी 1818 में कोरगाम युद्ध तथा फरवरी 1818 में अष्टी के युद्ध में पेशवा पराजित हुआ। पेशवा ने मई 1818 में आत्मसमर्पण कर दिया और अंग्रेजों ने पेशवा पद समाप्त कर पेशवा को 8 लाख वार्षिक पेंशन देकर बिठूर भेज दिया। पेशवा का राज ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। त्रियंबक जी को आजीवन कारावास के लिए चुनार भेज दिया। इस प्रकार लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठा शक्ति को पूर्णतः नष्ट कर दिया और इसी के साथ तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ। इस युद्ध के महत्व के बारे में कहा जाता है, यह युद्ध मराठों का अंतिम राष्ट्रीय युद्ध था। इससे मराठा शक्ति पूर्णतः नष्ट हो गई। सभी मराठा सरदारों ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए और मराठा संघ ध्वस्त हो गया। अब भारत में अंग्रेजों की एकमात्र प्रतिद्वंदी शक्ति समाप्त हो गई, जिससे अंग्रेजों की सर्वोच्चता को चुनौती देने वाला कोई नहीं रहा। सभी मराठा सरदार अपने राज्यों के अधिकांश भूभाग खो बैठे। राजपूत राज्य भी मराठों के प्रभुत्व से निकलकर अंग्रेजों के प्रभुत्व में चले गए। बेलेजली ने मराठा शक्ति पर प्रहार कर उसे छीन कर दिया था तथा लॉर्ड हेस्टिंग ने उसे धराशायी कर दिया। अब अंग्रेज भारत की सर्वोच्च शक्ति बन गए। इसके बारे में प्रिंसप ने लिखा है, ब्रिटिश प्रभाव और सत्ता भारत में जादू की तरह फैल गई। इस प्रकार हमने जाना कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किन परिस्थितियों में हुआ, इस समय कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई और इस युद्ध का भारतीय इतिहास में क्या महत्व रहा तथा इस युद्ध के बाद अंग्रेज ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करने में कैसे कामयाब हुए। धन्यवाद।